नाज़रीन, संजय गांधी का त्यारा जब हवा में कलाबाजियाँ खाते हुए गिरा और सब धुआं धुआं हो गया। नाज़रीन, ये तारीख़ी कहानी हिंदुस्तान की सरज़मीन की कहानी है। ये इंदिरा गांधी के बेटे संजय की लर्ज़ाखेज़ मौत का अहवाल है, जो 23 जून 1980 को अपना शौक़ पूरा करते हुए हलाक हो गए थे। इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी दोनों ही को रफ्तार और मशीनों से बहुत प्यार था। एक तरफ राजीव हवाबाजी के उसूलों पर अमल करते थे तो दूसरी तरफ संजय हवाई जहाज़ को कार की तरह चलाते थे। त्यारे को हवा में कलाबाजियाँ लगवाना उनका शौक़ हुआ करता था। संजय गांधी ने कैप्टन सक्सेना से कहा कि वो उनके साथ परवाज़ पर चलें और दोनों मज़े करें। कैप्टन सक्सेना ने अपने असिस्टेंट को ये कहते हुए घर भेज दिया कि वो 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे। कैप्टन सक्सेना जहाज़ के अगले हिस्से में बैठे और संजय ने अकबी हिस्से में बैठकर अपना कंट्रोल संभाल लिया। उन्होंने सुबह 7:58 पर टेक ऑफ किया। संजय ने हिफाजती कवायद को नज़रअंदाज करते हुए रहायशी इलाके पर 3 गोते लगाए। वो चौथा गोता लगाने ही वाले थे जब कंट्रोल टावर में बैठे त्यारे को देखने वाले लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने देखा कि त्यारा अशोका होटल के पीछे अचानक गायब हो गया है। सक्सेना के मावन ने भी तेज़ी से जहाज़ को नीचे गिरते देखा। रानी सिंह अपनी किताब सोनिया गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में लिखती हैं, सक्सेना के मावन ने संजय गांधी की लाश को त्यारे के मलबे से 4 फुट दूर पड़ा देखा। कैप्टन सक्सेना के जिस्म का निचला हिस्सा त्यारे के मलबे में दबा हुआ था, लेकिन सर बाहर निकला हुआ था। ऐन उसी वक्त उत्तर प्रदेश के उस वक्त के वज़ीर आला विश्वनाथ प्रताप सिंह अकबर रोड पर वाकई इंदिरा गांधी की रिहाइशगाह पर उनसे मिलने के लिए बैठे थे। अचानक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इंदिरा गांधी के असिस्टेंट RK धवन को ये कहते हुए सुना कि एक बड़ा हादसा हो गया। इंदिरा गांधी बिखरे बालों के साथ बाहर आईं और कार में बैठकर धवन के साथ रवाना हो गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी उनके पीछे पहुंच गए। इंदिरा गांधी के पहुंचने से पहले ही फायर ब्रिगेड ने दोनों लाशों को त्यारे के मलबे से निकाल लिया था और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। रानी सिंह अपनी किताब में लिखते हैं, इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस में बैठकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गई। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर, जो बाद में वज़ीर आज़म भी बने, सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में शामिल थे। इंदिरा गांधी ने अपने आंसू और एहसासात छुपाने के लिए स्याह चश्मा पहन रखा था। पपल जेकर अपनी किताब इंदिरा गांधी में लिखते हैं कि उन्हें तन्हा खड़ा देखकर वाजपेयी ने आगे बढ़कर कहा, इंदिरा जी, इस मुश्किल घड़ी में आपको बहुत हौसले से काम लेना पड़ेगा। डॉक्टर संजय गांधी की मशक़शुदा लाश पर काम करते रहे और मां इंदिरा गांधी उसी कमरे में खड़ी रहीं। इधर हादसे की खबर सुनकर संजय गांधी की अहलिया मनिका गांधी भी अस्पताल पहुंच गई। इंदिरा उस कमरे से बाहर आ गईं जहां संजय की लाश थी। उन्होंने मनिका को तसल्ली दी और उन्हें अगले कमरे में बैठकर इंतज़ार करने के लिए कहा। उन्होंने कैप्टन सक्सेना की अहलिया और वालदा को भी तसल्ली दी। संजय की लाश पर डॉक्टरों को 3 घंटे लगे। जब उन्होंने अपना काम ख़त्म किया तो इंदिरा ने उनसे कहा कि अब आप कुछ मिनट के लिए मुझे मेरे बेटे के साथ छोड़ दें। डॉक्टर कुछ हिचकिचाए, लेकिन इंदिरा ने सख्ती से उन्हें वहां से चले जाने को कहा। ठीक 4 मिनट बाद वो कमरे से बाहर आ गईं। वो उस कमरे में गई जहां मनिका बैठी थी। उन्होंने मनिका को बताया कि संजय अब इस दुनिया में नहीं रहे। उससे कबल डॉक्टर संजय की लाश पर काम कर रहे थे, तो वो एक बार फिर उस जगह चली गईं जहां संजय का त्यारा गिरकर तबाह हुआ था। बाद में ये अफवाह फैल गई थी कि इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय की घड़ी और चाबियों का गुच्छा ढूंढने वहां गई थी, लेकिन उन अफवाहों में कोई हकीकत ना थी। उन्हें संजय के ज़ाती सामान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दरअसल संजय को तलाश कर रही थी। धात के जले हुए मोटे मोटे टुकड़ों को देखकर उन्हें यह एहसास हुआ कि संजय अब कभी वापस नहीं आएगा। इस जहाज़ को गिरने से संजय के लिए एक माँ के सारे ख्वाब और मुस्तकबिल के मंसूबे बिखर कर रह गए थे।
वो संजय की लाश को अपनी निगरानी में अकबर रोड पर अपनी रहायशगाह में ले आई, जहां उन्हें बर्फ़ के ब्लॉक पर रखा गया। उनकी एक आंख और सर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और नाक बुरी तरह कुचल गई थी। दूसरे दिन संजय की आखिरी रसूमात के वक्त इंदिरा गांधी पूरा वक्त अपनी बेवाह बहू मेनका के हाथ थामे रही। जैसे ही संजय की चिता में आग लगाने के लिए राजीव ने हाथ आगे बढ़ाया, इंदिरा ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि संजय के जिस्म के गिर्द लिपटे हुए कांग्रेस के परचम को नहीं हटाया गया है। संजय की लाश के ऊपर रखी गई लकड़ियों को दोबारा हटाया गया और झंडा उतारने के बाद संजय की आखिरी रस्मात अदा की गई। 25 जून 1980 की राख को घसर रख कर अकबर रोड के उन लान में रखा गया था। फिर पहली बार इंदिरा गांधी खुद को रोक ना सकी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उन्हें सबके सामने खुलकर रोते देखा गया। राजीव गांधी ने उन्हें सहारा दिया। 4 दिन के अंदर यानी 27 जून 1980 को इंदिरा साउथ ब्लॉक के अपने दफ्तर में फाइलों पर ऐसे दस्तखत कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नाजरीन, ये तारीखी कहानी आपने सुनी। तनकीद व तायद आप लोगों का हक है, मगर जाने से पहले एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और हमारा इंतज़ार भी पूरा हो। सलामत रहें।